किसी जमाने में मोतियाना गांव में भोला नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पिंकी के साथ रहा करता था। भोला बहुत गरीब था और ठेला लगाकर सब्जियां बेचा करता था। अरे भाई, ये प्याज क्या भाव दिए हैं? प्याज 35 रुपए किलो है। आप हमेशा मुझसे सब्जी लेती हो, इसलिए आपको 30 रुपए में दे दूंगा। ठीक है भैया, 1 किलो तौल दो। सब्जियां बेचकर भोला अपने घर वापस आया ही था कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ओहो, फिर बारिश शुरू हो गई। अजी, बारिश के कारण घर की दीवारों में पानी भर गया है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है। देख रहे हो ना, घर में कितना पानी घुस गया है। पिंकी, तुम जानती हो मेरी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। जैसे तैसे गुजारा हो जाता है, यही काफी है हम लोगों के लिए। भोला इतना बोल ही रहा था कि तभी तेज हवा के साथ बिजली उनके घर पर गिर जाती है। अरे पिंकी, जल्दी निकलो यहाँ से, घर कभी भी गिर सकता है। बस 1 मिनट रुक जाइए। अरे पिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? पिंकी झट से सारी सब्जियां इकट्ठी करके एक टोकरी में रख लेती है। चलो, अब जल्दी निकलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान अपना रंग दिखा रहा हो। तभी अचानक उनके घर की छत तेज हवा में उड़ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अब तो सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। हम कहाँ जाएंगे? कुछ दूर भोला को एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसके पास चबूतरा बना था। पिंकी, चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, बारिश से तो बच जाएंगे। हाँ, चलिए। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों पेड़ के नीचे बैठते ही हैं कि तभी अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा उड़कर भोला के मुंह पर लगता है। कौन है रे जिसने लकड़ी का टुकड़ा फेंका? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे, कोई नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही है। हवा से उड़कर लगी होगी। और तभी एक और तेज झोंका आता है और पेड़ गिरकर उनके पास आ जाता है। पिंकी, हम बच गए, नहीं तो जान चली जाती। भोला सर पर टोकरी उठाकर सुरक्षित जगह तलाशने लगता है। तभी उसे चंदन तालाब के पास बनी एक खाली झोपड़ी नजर आती है। अरे, यहाँ तो पानी भी नहीं भरा। चलो चलकर देखते हैं। अंदर पहुंचकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। अजी, हम यहाँ कब तक रहेंगे? ना चूल्हा ना बर्तन, आज तो खाना भी नहीं खाया। भाग्यवान, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ऊपर वाला भी हमारा इम्तिहान ले रहा है। रात में फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है और झोपड़ी की छत से भी पानी टपकने लगता है। अरे पिंकी, तुम्हें तो तेज बुखार है। मेरा बुखार उतर जाएगा, पर हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? अरे गांव वालों, बारिश ने सबकी हालत खराब कर दी है। सब्जियां भी खत्म और बोला भी नहीं दिख रहा है। अरे भाया, कल वो मुझे मिला था और बोल रिया था कि अब चंदन तालाब वाली झोपड़ी में रहेगा। अरे चलो उसका हाल चाल ले आते हैं बेटा। गरीब की मदद करना भी पुण्य होता है। उधर भोला गांव से कुछ जड़ी बूटियां और मिट्टी के बर्तन ले आया था। देखो पिंकी, वेद जी से जड़ी बूटी लाया हूँ, खा लो और ये मिट्टी का चूल्हा भी बना देता हूँ।
जब खाना बन रहा था तभी गांव वाले झोपड़ी पर पहुंच गए। अरे भोला, बाहर आओ। अरे अरे, इतनी बारिश में लाला जी, आप और हल्के भैया और विद्यावती काकी, आप सब लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? हम तुम्हारी खैरियत लेने आए हैं। मैं ठीक हूँ लाला जी, धन्यवाद आप सभी लोगों का। सब्जियां खत्म हो गई हैं भोला, थोड़ी दे दो। सब्जी तो खत्म थी, जो बची थी उसका खाना बना लिया है। जल्द ही सब्जी उगा लूंगा, फिर आप सभी लोग यहीं से ले जाना। ठीक है भोला। गांव वाले लौट जाते हैं। पिंकी दुखी होती है। यह क्या हुआ? किसी ने मदद भी नहीं की। मैं हूं ना पिंकी, सब ठीक कर दूंगा। चलो, मैं बाजार से कुछ सब्जियों के बीज ले आता हूँ। कुछ ही देर में भोला ढेर सारे बीज लेकर लौटता है। ये देखो पिंकी, अब हम चंदन तालाब के किनारे खेती करेंगे। बारिश का पानी जमीन में मिला और कुछ ही दिनों में टमाटर, बैंगन, शिमला, मटर की हरी भरी सब्जियां उगाईं। भोला खुश था, लेकिन रास्ता पानी से भरा था। तभी उसे पानी में बहती लकड़ियां दिखी। अरे, इन लकड़ियों से मैं किश्ती बना लूंगा, फिर लोगों को इस पार आने में दिक्कत नहीं मिलेगी। भोला ने कील ठोककर छोटी कश्ती बना डाली। अरे भाया वाह, भोला भाया ने तो कमाल कर दिया रे। खेती भी कर ली और आने जाने के लिए नाव भी बना दिया। भोला भाया तो कमाल कर रिया है। बेटा भोला, भगवान तुम्हारा भला करे। आज सब्जी खाकर ही जाऊंगी। पूरा बरसात का मौसम भोला तालाब किनारे खेती करता रहा और सब्जियां बेचता रहा। कुछ ही महीनों में उसने अच्छे पैसे कमा लिए और बरसात जाते ही अपने पुराने घर की जगह एक पक्का घर बनवा लिया। पिंकी, देखा, मैंने कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी, आज हम फिर से मुस्कुराते हुए जी रहे हैं। और ऐसे ही भोला और पिंकी ने अपनी मेहनत और हिम्मत से जिंदगी बदल दी।